क्या आप कभी सोचते हैं कि रिड्यूस, लोअर, मिनिमाइज, डिक्रीज में क्या फर्क है? लुक, सी, व्यू, वॉच को कब और कैसे इस्तेमाल करें? या फिर स्मॉल, शॉर्ट, मिनी, माइनर, यंगर का सही मतलब क्या होता है? इसी तरह होम और हाउस, टॉल और लॉन्ग, बिग, लार्ज और ह्यूज और मेक, क्रिएट, बिल्ड, प्रिपेयर जैसे कई शब्दों का आज हम सही यूज करना सिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां हम आसान और मजेदार तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐसे इंग्लिश शब्दों की जो दिखने में मिलते जुलते हैं लेकिन मतलब और इस्तेमाल में अलग होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों को मजबूत करेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कम करना, लोअर, कम करना, मिनिमाइज, कम करना, डिक्रीज, भी कम होना। आइए समझते हैं इनमें अंतर। रिड्यूस, कम करना। जब हम किसी भी चीज को कम करते हैं, जैसे मात्रा, संख्या, उपयोग, वजन, खर्च आदि। एग्जाम्पल्स: रिड्यूस वेट, रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस पोल्यूशन। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। वी नीड टू रिड्यूस पोल्यूशन, हमें प्रदूषण कम करना चाहिए। ही रिड्यूस द शुगर इन हिज टी, उसने अपनी चाय में चीनी कम कर दी। नाउ टेक लोअर, लोअर, नीचे करना या घटाना। जब हम किसी चीज के लेवल, हाइट, वॉल्यूम आदि को नीचे करते हैं। एग्जाम्पल्स: लोअर द वॉल्यूम, लोअर द फ्लैग, लोअर प्राइसेस। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। लोअर योर वॉइस प्लीज, कृपया अपनी आवाज धीमी करें। राम लोअर द प्राइस ऑफ द टिकट, राम ने टिकट की कीमत कम कर दी। अब देखते हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज, बहुत कम करना या न्यूनतम करना। जब हम किसी चीज को जितना संभव हो उतना कम करने की कोशिश करते हैं। ये अक्सर एफिशिएंसी और प्लानिंग में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स: मिनिमाइज रिस्क, मिनिमाइज मिस्टेक्स, मिनिमाइज कॉस्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। वी शुड मिनिमाइज एरर्स, हमें गलतियां न्यूनतम करनी चाहिए। वी शुड मिनिमाइज वेस्ट टू सेव द एनवायरमेंट, हमें पर्यावरण बचाने के लिए कचरे को कम से कम करना चाहिए। अब देखते हैं डिक्रीज, डिक्रीज, घटाना या कम होना। जब कोई चीज धीरे धीरे कम हो रही होती है, जैसे संख्या, मात्रा, स्तर, यह धीमी प्रक्रिया को दिखाता है। एग्जाम्पल्स: डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, जनसंख्या घट रही है। वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग इन द रिवर, नदी में पानी का स्तर घट रहा है। एयर, हवा, विंड, हवा। चलिए समझते हैं। एयर, हवा। एयर जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गैसों का मिश्रण होती है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। द एयर इन द माउंटेन्स इज फ्रेश, पहाड़ों में हवा ताजी होती है। विंड, तेज बहती हवा या पवन। विंड जब तेजी से चलती है और महसूस होती है उसे विंड कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। द विंड इज ब्लोइंग फास्ट, हवा तेज चल रही है। क्लोज द विंडोज, द विंड इज स्ट्रॉन्ग, खिड़कियां बंद करो, हवा जोर से चल रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट। लुक, देखना, सी, देखना, व्यू, देखना, वॉच, देखना। चलिए इनमें अंतर समझते हैं। लुक, देखना। लुक, जब आप किसी चीज को जानबूझकर या ध्यान से देखते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखो। यहां पर दोनों वाक्य में ध्यान से देखना बताया गया है। सी, देखना। सी जब आपकी आंखें खुद ही कुछ देख लेती हैं बिना कोशिश के। देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई विंडो, मैं अपनी खिड़की से पहाड़ देख सकता हूं। आई सॉ हिम एट द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा। यहां दोनों सेंटेंसेस में देखने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ दिख गई है। व्यू, देखना, विशेष रूप से या विचार के साथ। व्यू जब आप किसी चीज को विशेष उद्देश्य या सोच के साथ देखते हैं, जैसे प्रदर्शनी या प्राकृतिक दृश्य को। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। वी वेंट टू व्यू द सनसेट, हम सूर्यास्त देखने गए। यू कैन व्यू द फोटोज ऑनलाइन, आप तस्वीरें ऑनलाइन देख सकते हैं। वॉच, देखना। वॉच जब आप किसी चलती चीज को ध्यान से लगातार देखते हैं, जैसे कोई फिल्म, गेम आदि। देखते कुछ एग्जाम्पल्स। आई लाइक टू वॉच मूवीज, मुझे फिल्में देखना पसंद है। वॉच द किड्स व्हाइल आई कुक, जब तक मैं खाना बनाऊं, बच्चों को देखना। इन दोनों वाक्य में कोई चलती फिरती चीज को देखा गया है। तो देखते हैं आगे। कम आना, अराइव, पहुंचना, रीच, पहुंचना। चलिए देखते हैं इनमें अंतर। कम आना, कम, जब कोई व्यक्ति या चीज आपकी ओर आती है या आप किसी ओर जाते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। शी कम्स टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल आती है। माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस, मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है। जब भी कम का यूज किसी जगह की ओर जाने के लिए होता है तो कम के ठीक बाद हमेशा टू
प्रेपोजिशन लगाते हैं। अराइव पहुंचना, आटिव किसी जगह पर पहुंचने को दर्शाता है, खासकर किसी यात्रा में। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द ट्रेन विल अराइव एट 5 PM, ट्रेन शाम 5 बजे पहुंचेगी। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, हम एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंच गए। इन दोनों वाक्य से यात्रा का बोध हो रहा है। रीच पहुंचना, रीच जब आप कोशिश करके या सफर करके किसी जगह तक पहुंचते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे आई रीच्ड होम सेफली, मैं घर सुरक्षित पहुंच गया। शी रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। इन दोनों वाक्य में किसी स्थान पर पहुंचने के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। बिग बड़ा, लार्ज बड़ा, ह्यूज बड़ा, बिग बड़ा। बिग साधारण रूप से कोई चीज बड़ी है तो हम बिग कहते हैं। ये सबसे कॉमन शब्द है। ये कोई भी आकार, वस्तु, बच्चा या जानवर सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। दैट्स अ बिग डॉग, वो एक बड़ा कुत्ता है। ही हैज अ बिग हाउस, उसका एक बड़ा घर है। लार्ज बड़ा, लार्ज जब कोई चीज मापी जा सकती है, जैसे कमरा, भीड़, गिलास, तब लार्ज इस्तेमाल होता है। रह थोड़ा औपचारिक शब्द है, मापने योग्य, औपचारिक रूप से बड़ा। ज्यादातर मात्रा, क्वांटिटी, क्षमता, कैपेसिटी या क्षेत्रफल, एरिया के लिए उपयोग होता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। दिस हॉल इज लार्ज, ये हॉल बड़ा है। देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द इवेंट, कार्यक्रम में बड़ी भीड़ थी। ह्यूज बहुत बड़ा या विशाल। ह्यूज जब कोई चीज बहुत ही बड़ी हो, सामान्य से कई गुना। ये शब्द जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। दैट बिल्डिंग इज ह्यूज, वो इमारत बहुत विशाल है। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, हाथी एक विशाल जानवर है। तो देखते हैं आगे। मेक बनाना, क्रिएट बनाना, बिल्ड बनाना, प्रिपेयर बनाना, मेक बनाना। मेक रोज की साधारण चीजें बनाना, जैसे खाना, चाय, कार्ड, योजना। इसमें कुछ नया या कलात्मक नहीं होता, बस कुछ बनाना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई विल मेक टी, मैं चाय बनाऊंगा। दे आर मेकिंग अ प्लान, वे एक योजना बना रहे हैं। क्रिएट रचना कर, कुछ नया बनाना। क्रिएट नया और अनोखा बनाना, जैसे कविता, पेंटिंग, वेबसाइट। इसमें कल्पना या रचनात्मकता होती है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, उसने एक सुंदर पेंटिंग बनाई। शी क्रिएट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, वो सुंदर गीत बनाती है। बिल्ड बनाना, ढांचा, बड़ी चीज। बिल्ड किसी बड़ी चीज या ढांचे को बनाना, जैसे मकान, स्कूल, कोई ढांचा या कोई टीम। इसमें समय, मेहनत और योजना लगती है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वे एक नया घर बना रहे हैं। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम, उसने एक मजबूत टीम बनाई। प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर कोई चीज उपयोग या अवसर के लिए तैयार करना, जैसे खाना, रिपोर्ट या परीक्षा की तैयारी। इसमें पहले से इंतजाम या अभ्यास शामिल होता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो परीक्षा की तैयारी कर रही है। आई विल प्रिपेयर लंच, मैं दोपहर का खाना तैयार करूंगा। तो अब देखते हैं आगे। एम्प्टी खाली, ब्लैंक खाली, वेकेंट खाली, एम्प्टी खाली, एम्प्टी जब कोई बर्तन, डिब्बा, बोतल, पेट आदि अंदर से खाली हो, यानी उसमें कुछ भी ना हो। यह किसी चीज के अंदर कुछ ना होने की स्थिति है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ग्लास इज एम्प्टी, गिलास खाली है। माई स्टमक इज एम्प्टी, मेरा पेट खाली है। ब्लैंक खाली, ब्लैंक जब कोई कागज, स्क्रीन, फॉर्म आदि पर कुछ भी लिखा नहीं हो तो हम उसे ब्लैंक कहते हैं। ये आमतौर पर लिखने पढ़ने की चीजों के लिए होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। पेज इज ब्लैंक, पेज खाली है। द स्क्रीन इज ब्लैंक, स्क्रीन खाली है। वेकेंट खाली, वेकेंट जब कोई कमरा, सीट, कुर्सी या नौकरी का पद खाली हो, यानी कोई व्यक्ति वहां ना हो, तो हम वेकेंट कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। रूम इज वेकेंट, कमरा खाली है। द पोजिशन ऑफ मैनेजर इज वेकेंट, मैनेजर का पद खाली है। तो देखते हैं नेक्स्ट। होम घर, हाउस घर। इन दोनों शब्दों को समझते हैं। होम घर, होम उस जगह को कहते हैं जहां आप रहते हैं और जहां आपका दिल और भावना जुड़ी होती है। यह एक भावनात्मक शब्द है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई मिस माई होम, मुझे अपना घर याद आ रहा है। शी वेंट बैक होम आफ्टर वर्क, वो काम के बाद घर लौट गई। हाउस मकान या भवन, हाउस एक भौतिक इमारत को कहते हैं जिसमें लोग रहते हैं, पर इसमें भावनाएं जरूरी नहीं होती। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। दिस इज अ बिग हाउस, ये एक बड़ा मकान है। दे बॉट ए न्यू हाउस, उन्होंने नया मकान खरीदा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। टॉल लंबा, लॉन्ग लंबा, टॉल लंबा, ऊंचाई में। टॉल जब कोई चीज ऊपर की ओर ऊंची होती है तो हम उसे टॉल कहते हैं। यह इंसान, पेड़, इमारत जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज अ टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी है। दैट इज अ टॉल बिल्डिंग,
वो एक ऊंची इमारत है। लॉन्ग, लंबा, लंबाई में, लॉन्ग। जब कोई चीज एक दिशा में फैली हुई होती है, जैसे रास्ता, बाल, रस्सी, तो हम लॉन्ग कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। दिस रोड इज वेरी लॉन्ग, ये सड़क बहुत लंबी है। शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। स्मॉल, छोटा, शॉर्ट, छोटा, मिनी, छोटा, माइनर, छोटा, यंगर, छोटा। तो देखते हैं इनमें अंतर। स्मॉल, छोटा, आकार में, स्मॉल। जब कोई चीज आकार में छोटी हो तो हम उसे स्मॉल कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। दिस बॉक्स इज स्मॉल, ये डिब्बा छोटा है। वी हैव अ स्मॉल कार, हमारे पास छोटी कार है। शॉर्ट, छोटा, लंबाई या समय में कम, शॉर्ट। जब कोई चीज लंबाई में छोटी हो या समय कम हो तो हम शॉर्ट कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज शॉर्टर देन मी, वो मुझसे छोटा है, ऊंचाई में। इट वॉज अ शॉर्ट मूवी, ये एक छोटी फिल्म थी। समय में, मिनी मिनी या बहुत छोटा वर्जन। मिनी का मतलब है किसी चीज का छोटा रूप या वर्जन, जैसे मिनी कार, मिनी केक आदि। आई बॉट अ मिनी फैन, मैंने एक छोटा पंखा खरीदा। शी मेड मिनी बर्गर्स, उसने छोटे बर्गर बनाए। माइनर, मामूली या छोटा, महत्व या उम्र में। माइनर जब कोई चीज महत्व में कम हो या कानूनी उम्र से छोटा हो तो हम माइनर कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। इट्स अ माइनर मिस्टेक, ये एक मामूली गलती है। ही इज अ माइनर नॉट एन एडल्ट, वो नाबालिग है, बालिग नहीं। यंगर, उम्र में छोटा। यंगर जब कोई व्यक्ति उम्र में छोटा हो तो हम यंगर कहते हैं। यह किसी व्यक्तियों के तुलना में कहा जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। शी इज यंगर देन मी, वो मुझसे छोटी है। मोहन बहुत लंबा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। पुट फ्रेजेस की फुल वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना, जिससे बहुत ही अच्छे सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखोगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।